गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कहेंगे पेज नंबर 4 से स्टार्ट, क्योंकि 3rd तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। ठीक है, तो पेज मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो वहाँ पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आज हमने करना है पेज 4 से चैप्टर 1 क्लास 7। ठीक है, तो देखो बच्चे, इसमें क्या होता है, क्या है, इज़ 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख बहुत लार्ज नंबर है, इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो इसके क्वेश्चंस जो है स्टार्ट होगा, हाउ डू यू व्यू अ लाख, इज़ अ लाख बिग और स्मॉल। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, दैट इज़ द क्वेश्चंस। तो इसमें लिखेगा अ लाख कैन सीम बिग और स्मॉल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो आपको ये लिखना नहीं है, मैं बस समझा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अ क्राउड ऑफ 1 लाख पीपल at any kind of protest, or like when the population is big, 1 lakh be considered a small, like suppose if the population of the city, okay, if the population of the city is 1 lakh, then तो we can say कि कम है. But if there is a crowd gathering at a small place, then 1 lakh would be too much. In fact 1 lakh इतना हो सकता है कि अगर आप एक रूम में 1 लाख लोगों को रखना चाहो तो आप रख भी नहीं पाओगे, राइट। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर। ये हमने बचपन में किया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम नंबर्स कैसे करते हैं, तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है। तो ये क्या है, दिस इज़ 3,600,000, ओके। दिस इज़ 5,04,085, ओके। मैंने यहाँ पे 5 ऐसे लिखा है, आपको 5 ऐसे लिखना है, ठीक है, इसको 4 लिखना है। देन नेक्स्ट है आपका, ओके, सो नेक्स्ट इज़ दिस वन इज़ कंसिडर्ड एज 27 लाख, ओके। इट वुड बी 27,30,000. दिस इज़ कंसिडर्ड एज 70 लाख, 53,138. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स, मतलब ये जो नंबर्स लिखे हैं इसको इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में न्यूमेरिकल्स लिखना है। तो इसका क्या होगा, 1,23,450। तो 1 लाख यहाँ पे आता है 23,456, इसको ऐसे लिखेंगे। दिस इज़ 4 लाख, तो 4,07,000 है, यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे 2 नंबर्स आते हैं 1000 के कॉलम्स में, तो 7,000 10,000 के कॉलम पे 0 आ जाएगा। 704. दिस इज़ 50,05,050 एंड दिस इज़ 10 लाख। उसके बाद 1000 के कॉलम्स में कुछ नहीं है, 235, ठीक है। अब उसके बाद है लैंड ऑफ टेंस। तो लैंड ऑफ टेंस तो बहुत इजी है, इसके कई सारे टॉपिक्स होते हैं, बट आई टेल यू द शॉर्टेस्ट ट्रिक। तो ये देखो क्या है कि थॉटफुल 1000 में से 1000 का आपको बटन दबाना है, और फिर आपको कुछ इस तरीके से बटन को प्रेस करना है कि वैल्यूज़ आ जाए। जैसे 3000 लाने के लिए आप 3 बार 1000 के बटन्स को दबाओगे तो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, 1000 का बटन है, 3 बार दबाया तो कितना आ गया, 3000। तो क्या है, 10,000 के लिए कितना बटन दबाना होगा, तो 10 टाइम्स। इसको कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे 10,000 है, किसका बटन प्रेस कर रहे हो, 1000 को, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 3 0 से 3 0 कट गया, ये जो 10 बचा, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, तो विल राइट 10 टाइम्स। ये उनके लिए है जिनका कॉन्सेप्ट बचपन से बिगड़ा हुआ है, नॉट फॉर द पीपल हु आर अवेयर अबाउट इट। तो काफ़ी बच्चे होते हैं थोड़े से जो स्लो होते हैं, या जो कोविड के टाइम से आ गए हैं ना करके मैथ्स, तो उनके लिए टफ़ होता है। तो उनके लिए एक तरीका है कि आप इससे निकाल सकते हो। अदरवाइज़ तो आपको पता है 53,000 को कितनी 1000 एक बार प्रेस करोगे तो 1000 आएगा, तो 53 टाइम्स अगर आप प्रेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 53,000। तो वही है, 53,000 लिखो, बटन कौन सा प्रेस करोगे, 1000 का, 3 0 से 3 0 कट गया, द आंसर इज़ 53। 90,000 के लिए आंसर इज़ 90 टाइम्स। 1 लाख के लिए कितना करोगे, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। तो 1 लाख कौन सा बटन प्रेस करोगे, 1000, तो 100 टाइम्स अगर आप प्रेस करोगे 1000 के बटन को तो वैल्यू का आएगी 1 लाख। 153 टाइम्स अगर आपने प्रेस कर दिया तो क्या होगा, एक बार में 1000 आ गया, तो 153 को अगर 1000 टाइम प्रेस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 153,000। 153 यहाँ से और 3 0 यहाँ पे लगा दिए। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जब भी कभी 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे मान लो 27 × 10 है, तो 27 कुछ बच्चे हैं बैठ के ऐसे करने लगते हैं पूरा 0 7 ज़ा 2 0 ज़ा 0 7 1 ज़ा 7 2 1 ज़ा 2,
ठीक है, ऐसे। तो इतना जो है टफ़ अपने दिमाग को नहीं करना है। ओके, तो हमें टेक्निकली करना क्या है, हमें बहुत कुछ खास नहीं करना है। हमने ना 27 × 10 जब करना है तो 27 एज इट इज़ लिखेंगे, ये 0 नीचे उतार देंगे। जैसे मान लो 27 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 27 लिखो, 3 0 है तो 3 0 नीचे उतार देते हैं हम, ठीक है। तो दिस कैन बी अ शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट है आपका लैंड ऑफ टेंस, अगेन है 500 के लिए कितनी बार बटन दबाओगे, तो 50 टाइम्स। जिनको समझ में ना आए निकालना कैसे है, तो 500 बटन कौन सा है, 10 का, 0 से 0 कटा 50 टाइम्स। 780 एक 0 काट दो 78। 1000 लाने के लिए 100 टाइम्स। 3700 लाने के लिए 370 टाइम्स। 10,000 लाने के लिए 1000 टाइम्स आपको 10 का बटन दबाना है। और 1 लाख लाने के लिए 1 लाख में 1 0 हट गया तो 10,000 टाइम्स, ठीक है। 430 टाइम्स अगर आप दबा रहे हो 10 का बटन तो क्या आंसर आएगा, 4350। हैंडी 100 में 100 का बटन है तो 500 के लिए क्या करोगे, 500 में 500 लाना है तो 100 से काट दो 5 टाइम्स, ठीक है। ऐसे भी सोचो ना, 100 के आपको 5 नोट मिल गए तो 5 पर नोट मिले तो 500 हो गया, सॉरी 400 लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे कन्फ्यूज़न था। तो 400 लाना है तो 100 के 4 नोट मिले तो 400 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए बहुत सिंपल है, 400 के लिए 4 टाइम्स। अगर इसमें भी कन्फ्यूज़न हो तो बटन कौन सा है, 100 का, तो इससे डिवाइड कर दो 4 टाइम्स। 3700 में 3700 अपॉन में 100, 0 0 कट गया 37 टाइम्स, ठीक है। 10,000 के लिए अब समझ गया ना, 100 में 2 0 तो 2 0 काट दो 100 टाइम्स। 53,000 के लिए 53,000 लिखो, 2 0 काट दो 530 टाइम्स। 90,000 के लिए 2 0 काट दो तो 900 टाइम्स। इसके लिए 2 0 काट दो 976 टाइम्स। इसमें भी 2 0 काटो तो 1000 टाइम्स। 582 में अगर 100 का बटन आपने 582 टाइम्स अगर प्रेस किया तो कितनी वैल्यूज़ आ जाएगी, आएगी 58200, ठीक है। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, ठीक है। तो 10,000 बनाने के लिए हाउ मेनी 100, तो 10,000 अपॉन 100 कर दो, यू नीड 100। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, तो इसके लिखेंगे 100, ठीक। कितने 100 चाहिए, 100 100 टाइम 100, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, वी नीड 100 टाइम्स 100, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100, या यू कैन सिंपली लिखा हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड, इसका है आंसर 100 हंड्रेड्स लिखेंगे। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख, तो 1 लाख लिखो, डिवाइड कर दो 100 से, कट गया कितना आया 1000 ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1100। हैंडी 100 सेज देयर आर सम नंबर्स विच टीडियस टेंस एंड थॉटफुल थाउजेंड्स कांट शो। काफ़ी ऐसे नंबर्स हैं जो टेंस और 1000 से बटन प्रेस करके आपके नहीं आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन टीडियस टेंस वो कर सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम लिखेंगे येस देयर आर सम नंबर्स विच टीडियस टेंस एंड थॉटफुल थाउजेंड कांट शो बट आई कैन। इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू, तो इसका आंसर लिखेंगे इट कैन बी ट्रू, है ना, कंपेयर टू थॉटफुल थाउजेंड्स, बिकॉज थॉटफुल थाउजेंड कांट शो मल्टीपल्स ऑफ 100 और 10, बट हैंडी 100 का स्टेटमेंट फॉल्स है कंपेयर टू टीडियस टेंस, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 100 वी कैन क्रिएट, ठीक है। सो यू कैन से कि टीडियस टेंस कैन रीच एनी मल्टीपल्स ऑफ 100 ऑल्दो इट वुड टेक मेनी स्टेप। तो क्या है, थॉटफुल थाउजेंड में इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे मल्टीपल्स है जो थॉटफुल थाउजेंड नहीं दिखा सकता। लेकिन हैंडी 100 के लिए इसके स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बिकॉज हैंडी 100 के लिए इसका फॉल्स होगा, बिकॉज क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे टेंस कैन रीच एनी मल्टीपल ऑफ 100 ऑल्दो इट विल टेक मेनी स्टेप्स, मतलब लंबा कैलकुलेशन चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072। तो टेक्निकली इस वाले क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, ये पेज 6 आ गया आपका। तो ये क्रिएटिव चित्ती का केस है, ये पढ़ लो एक बार। क्रिएटिव चित्ती जो है डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर, चलो इसको नेक्स्ट करेंगे, अगला पेज आ गया तो नहीं इसी में कर लेते हैं। क्रिएटिव चित्ती अलग तरीके का कैलकुलेटर यूज़ करती है, इसमें सारे बटन्स है, 1 का, 10 का, 100 का, 1000, 10,000 एंड 1 लाख का, 1 लाख तक का। इसके पास मल्टीपल वेज है, अलग अलग तरीके से आंसर्स ला सकती है। बचपन में हमने एक्सपैंडेड फॉर्म का पढ़ा था ना, वही बोल गए। तो 321 के लिए आप क्या कर सकते हो, 10 का बटन भी दबा सकते हो 32 टाइम्स, क्योंकि ये देखो ना 32 टाइम्स अगर 10 का बटन दबाओगे तो 320 आएगा। और उसके बाद जो है एक बार 1 का बटन दबा दो, ठीक है। 1 × 1 क्यों, 321 था ना, तो 32 × 10 तो 320 आ गया, एक का बटन दबाया तो 1 आ गया, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा 321। इसको मैं बताऊंगी लिखना कैसे है, अभी मैं बस कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, तो दैट्स वाई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ओके। देन उसके बाद है और भी कई सारे वेज है यहाँ पे दिखाया है। जैसे नंबर 5 में क्या बोल गए कि जैसे मान लो कि 5072 लाने के 2 तरीके हैं, क्या क्या 5072 लाना है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 50 × 100 कर सकते हो, ठीक है, +7 × 10 कर सकते हो, +2 × 1 कर सकते हो। अब यहाँ 50 × 100 क्या हो जाएगा 5000, +7 10 = 70, +2 1 = 2, तो आंसर क्या आया 5072। दूसरा तरीका क्या है, 3 × 1000 कर लो आप, +20 × 100 कर लो आप, +72 × 1 कर लो आप। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो 3000 +2000 +72, तो आंसर क्या आया 3000 + 2000, 5000 + 72, द आंसर इज़ 5072। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो क्वेश्चंस देखो बच्चे कैसे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिगर इट आउट, ठीक है। उससे पहले ये भी है, फाइंड अ डिफरेंट वे टू गेट 5072, ठीक है। तो या दूसरा वे इसमें आप यहाँ पे लिख दोगे, इसका आंसर है, एरो लगा देती हूँ, इसका आंसर है। 2 तो मेथड आपको ऊपर दिया हुआ है, एक मेथड और क्या है 5072 का, सिंपल है, 5 के अंदर 1000 का बटन करो, 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 × 100 कर दो, ब्रैकेट में डाल देना इसको। 7 10s की प्लेस पे है ना 1s, तो 7 × 10 हो गया, +2 × 1। याद है बचपन में हम करते थे एक्सपैंड फॉर्म। तो टेक्निकली क्रिएटिव चित्ती की कहानी एक्सपैंडेड नोटेशंस के बारे में बात करती है, ओके। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आ गए आपके। 8300 को हम कैसे कर सकते हैं, तो 8300 करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। वेट अ सेकेंड, समथिंग इज़ गेटिंग हैंग्ड अप, ये आई एम रियली सॉरी। सो 8300 के लिए हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस हम निकालते हैं, ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 8300 का हो गया आपका बच्चे, एक तो आप 8 × 1000 कर लो, +3 × 100 कर लो, प्लस ये 10s की प्लेस पे है तो 0 × 10 कर लो, +0 × 1 कर लो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है, आप ब्रेक कर लो 83,000 को। मान लो 83,000 की जगह पे मैं 83,000 ना लेके क्या करते हैं, 83 नहीं है सॉरी 8,300 है, मैं 5,000 ही लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेती हूँ। क्या मैं 8,000 को ऐसा लिख सकती हूँ 5,000 + 6 7 8 3,300, ये इसको भी मिलके क्या बनेगा 8,300 बनेगा ना। तो मैं पहले 5,000 के लिए 5 × 1000 कर लेती हूँ, ओके। प्लस 3,000 को तो आप 100 से भी मल्टीप्लाई करके ला सकते हो, या और भी तरीके हैं। 3 × 100 करोगे तो भी क्या आ जाएगा 3,000 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ तक क्या हुआ 5,000 हो गया, यहाँ तक आपका 300 हो गया एक्चुअली, है ना, 300 हो गया। तो आपको 30 लेना है, 30 × 100 कितना हो जाएगा, 30 टाइम्स 100 का बटन प्रेस करोगे तो 3,000 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका क्या है, बचेगा कितना, यहाँ 5,000 ये 8,000 हो गया, टोटल वैल्यू 8,300 है, तो 8,000 तो हो गया, 300 और बच गए। तो जो रिमेनिंग 300 आपका बच रहा है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 30 × 10 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा
300 हो जाएगा। तो बन गया वैल्यू। तो एक तो ये भी तरीका है। सो वन मेथड इज़ वेरी सिंपल। जनरली आपको स्कूल में यही एक्सपैंडेड नोटेशंस करवाएंगे, पर मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ। दूसरा मेथड है आपका ये वाला, ब्रेक कर लो आप वैल्यूज़ को, है ना। तो ये वाली चीज़ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस अब 406295 506354 ये वाला टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट करेंगे। स्टिल मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है, तो जब भी मैं वीडियो एंड करूँ ट्राई करो वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ के खुद से सॉल्व करने का। ऑल्दो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बट स्टिल यू आर सपोज टू ट्राई योर बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।